नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवासवन एजुकेशन के एक बहुत ही गजब की सीरीज वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। यहाँ पर हम लोग बहुत ही जोरदार तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और चीजों को कनेक्ट भी करते जा रहे हैं। और उम्मीद है कि जितना मजा मुझे आ रहा होगा पढ़ाने में, उससे कहीं ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। क्योंकि इस सीरीज का मेन मकसद हमारे पास ये है कि हम इस सीरीज से कनेक्टिविटी सीखें, कैसे चीजों को कनेक्ट करें। जिसमें हम लोगों ने ऑब्वियस बात है दो चीजें सीखी। क्योंकि हम पहला में देखे रेनेसांस। रेनेसांस ने पहला तो हम ये देखे रेनेसांस क्यों होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेनेसांस ने क्या किया, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज को बूस्ट किया, बढ़ाया। कैसे, हम लोगों ने इसको अच्छे से देखा। मतलब हम लोग जो देखते आ रहे हैं जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेनेसांस में। अब जब जियोग्राफिकल डिस्कवरी शुरू होगा, ऑब्वियस ही बात है, तो और भी कुछ घटना होगा। और ये घटना है रिफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात को समझ। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अब रेनेसांस से हम लोगों ने जैसे देखा था साइंटिफिक डिस्कवरी बढ़ने लगी। साइंटिफिक डिस्कवरी जब बढ़ेगा तो वहां पर साइंटिफिक डिस्कवरी बढ़ने से होता क्या है कि अब आपको क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा। तो अगर आप रिलीजन बेस में है या अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक चीज है जिसके बारे में सभी लोग सेंसिटिव है, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो है रिलीजन। रिलीजन ऐसा चीज है जिसके बारे में आप क्लियरली कहीं बोल भी नहीं सकते और क्लियरली इसका आप आंसर भी नहीं दे सकते। ये एक फैक्ट। अब अगर आप जैसे ये बोले कि क्या क्या एडवांटेजेस है किसी रिलीजन में और क्या डिसएडवांटेज है, हो ही सकता है, ऑब्वियस सी बात हो सकता है। लेकिन किसी को अपने रिलीजन में जब आप उसके डिसएडवांटेज को देखेंगे तो क्या करेगा, ये एक अलग साइड इफेक्ट लेकर आप लोगों के पास मौजूद। वहां भी वो काम हुआ रिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अब पहले से जो ट्रेडिशनल चर्च थे, जो कैथोलिक, और अब जो नया हो गया प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आंसर चाह रहे हैं। तो अब ये वाला रिफॉर्मेशन की पूरी कहानी यहाँ से शुरुआत कि इस रिफॉर्मेशन में हो क्या रहा। तो सबसे पहला काम हो रहा है यहाँ पर काउंसिल ऑफ ट्रेंट। मतलब कैथोलिक चर्च का, जो भी कैथोलिक चर्च है उनका ग्रुपिंग किया जा रहा है, वहां पर काउंसिल बनाया जा रहा है। उसको लेकर क्या बनाया जा रहा है, काउंसिल बनाया जा रहा है। अब ये 1545 से 1563 के बीच में बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बैकग्राउंड क्या है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। कन्वेड बाय पोप पॉल III टू एड्रेस द क्राइसिस फेसिंग द कैथोलिक चर्च ड्यू टू प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, द काउंसिल मेड इंटरमिनेंटली बिटवीन 1545 टू 1563। इसका साफ साफ कारण है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के दखलअंदाजी के कारण अब चूंकि क्या करना है, कैथोलिक चर्च को भी बरकरार रखना है, तो कैथोलिक चर्च यहाँ क्या करता है, यहाँ पर ये चीजें को शुरू करता है। बोलता है नहीं, मैं तो क्या करूंगा, मैं हम लोगों ने तो काउंसिल बनाएंगे, हम लोग को अपना क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अगेंस्ट के लिए। ओके, तो इसका ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब ये 1545 से 1563 में यहाँ पर मीटिंग होता है। लेकिन कैसा मीटिंग है, पहले छोटा सा होता है, फिर बीच में क्या रैपिड होता है, कभी पीरियडिकली मीटिंग होता है। मतलब आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि 1545 से लेकर 1563 में बहुत बार क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्बिश द इमेज ऑफ कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के इमेज को क्या करना है, एक फर्सिव करना है, फिर से उठाना है। ठीक है, काउंटर द प्रोटेस्टेंट चैलेंज। प्रोटेस्टेंट ने जो चैलेंज किया वो काउंटर भी करना है। एंड क्लेरिफाइड कैथोलिक डॉक्ट्रिन।
और कैथलिक डॉक्ट्रिन को क्लेरिफाई करना है। अब चीजों को यहाँ पर चेंज होता आपको दिखेगा, हालांकि है ही ट्रेडिशन लेकिन चीज चेंज होता दिखेगा। आप जब भी हिस्ट्री में देखेंगे वो रिलीजन जिसने भी चेंज एडॉप्ट करने का कोशिश किया समय से, वो रिलीजन हमेशा से बरकरार रहा। यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन। ओके, अब की रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स, क्या रिजोल्यूशन था, रिफॉर्म क्या था, reaffirmation of Pope as head of the church and ultimate interpret of both Bible and church doctrine। मतलब पॉप को रिएफर्म करना था कि पॉप ही हेड होगा चर्च का, और अल्टीमेट जो इंटरप्रेट होगा वो होगा बाइबल से और चर्च डॉक्ट्रिन से ही अल्टीमेट इंटरप्रेट होगा। क्योंकि इन्हीं के पास ऑर्डर है चीजों को करने, इनके पास फादर या बाइबल और चर्च में जो भी हेड ऑफ द चर्च होंगे, और चर्च के हेड कौन होंगे, ओके। डिक्लेयर द ट्रेडिशनल लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द होली, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डिक्लेयर द ट्रेडिशनल लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द होली बाइबल एज द ओनली ऑल्टरनेटिव वर्जन, क्योंकि ऑल्टरनेटिव के लिए जो हम लोग बुक इस्तेमाल करेंगे वो होगा ट्रेडिशनल लैटिन ट्रांसलेशन, वही बस हो सकता है। इसके अलावा कोई अगर बुक आए तो उन पर हम लोगों का, मतलब इन लोगों का कोई बस नहीं। asserted that only the church had the right to interpret the scripture। स्क्रिप्चर को कहीं भी इंटरफेयर करने का काम या इंटरप्रेट करने का काम या समझाने का काम बस कौन करेगा, चर्च करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ध्यान में रखेंगे। हम अगर देखें जैसे अभी हम बात करें अपने रिलीजन की, यहाँ पर सभी लोग क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं एक बुक को, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इसमें एक अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है कि हम चीजों को अलग के तरीका से समझें। प्रॉब्लम क्या है कि इसको नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए चर्च ने क्या कहा, बोला कि ये जो चर्च का अथॉरिटी है बस वही किसी भी स्क्रिप्चर को क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अब रिफॉर्म को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, देखेंगे ध्यान से। कंडेम्ड एंड प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ इंडल्जेंस एंड ऑफेंसेस विद इन द चर्च। इंडल्जेंस एंड ऑफेंसेस, जो भी चर्च के अंदर में कोई भी सेल होना, किसी भी लग्जरियस आइटम का सेल होना या किसी भी ऑफेंस का सेल होना, एकदम उसको प्रोहिबिटेड किया गया और कंडेम मतलब बहुत स्ट्रांगली इस पर जाए नहीं। चर्च मतलब ये पवित्र जगह, अभी ये हमारे अंदर करते हैं आपको, ठीक है, वीडियो में। चर्च मतलब एकदम पवित्र जगह, यहाँ पर चर्च मतलब एकदम पवित्र जगह, यहाँ पर कोई भी हिसाब नहीं चलेगा किसी भी जगह। मैंडेटेड प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग, ये ध्यान में रखेंगे। अब मैंडेट कर दिया गया, एजुकेशन प्रॉपर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए चर्च का। यह इस बातों को बूस्ट करना है, क्योंकि अब जो क्लर्की चाहिए वो क्या चाहिए, ऑथोरिटी मतलब मजबूत अच्छे वाले का है। उसके बाद advocated sermons to be preached in local language, making religious message more accessible। जो sermons है, sermons यानी जो रिलीजन पर आपका लेक्चर देने कहीं पर किसी को बात बताएंगे, उनको लोकल लैंग्वेज में भी बताना है, जिससे कि जो रिलीजन है उनके बारे में तो लोग क्या कर सके, ज्यादा इंटरप्रेट कर सके। और यहीं से शुरू आपको दिखेगा मिशनरीज, मिशनरीज का फैलना तो पहले से था, लेकिन यहाँ से आपको ज्यादा फैलना दिखेगा हमारे एशिया की तरफ भी आपको यहाँ दिखेगा। रिवाइव द होली इंक्विजिशन टू सप्रेस हेरेसी। होली इंक्विजिशन जो है उनको क्या करना है, रिवाइव करना है, यानी कि आपको जो अथॉरिटी है आप इस पर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग उस पर क्लेम भी कर सकते थे, तो आप इस पर दखलंदाजी नहीं कर सकते। इस पर क्या किया गया, ब्रेक डाउन लगाया कि नहीं, आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इस पर एक लीगल ऑर्डर है। ओके, इंट्रोड्यूस द पेपर इंडेक्स। पेपर इंडेक्स क्या है, क्या पेपर इंडेक्स है, तो ब्रिंगिंग सेंसरशिप,
सेंसरशिप लाया गया, पब्लिकेशन ऑफ बुक कंट्री टू कैथोलिक टीचिंग, कैथोलिक टीचिंग के लिए जो बुक होगा उसका सेंसरशिप होगा, आप अपनी मर्जी का बुक ला नहीं सकते। चले, उसके बाद इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिग्निफिकेंस किसी भी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से समझ में आएगा कि चीजें किस तरह से जा हेल्प इन रीअफर्मिंग कैथोलिक डॉक्ट्रिन। अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए इंपॉर्टेंट हुआ, कैथोलिक डॉक्ट्रिन को क्या किया इसने, रीअफर्म करने में मदद किया। जो कैथोलिक डॉक्ट्रिन धीरे धीरे डाउन हो रहा था प्रोटेस्टेंट को लेकर, रीअफर्म होने लगे। कर्विंग इंटरनेशनल एब्यूजेस, जो इंटरनल एब्यूजेस, जो इंटरनल जो चल रही थी चीजें, उनको लो डाउन किया गया। स्ट्रेंथनिंग द अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन विद इन द चर्च, अथॉरिटी और डिसिप्लिन को चर्च के अंदर फैलाया गया। मार्क ए की मोमेंट इन काउंटर रिफॉर्मेशन एफर्ट, और की मोमेंट बनाया गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा ये की मोमेंट बना क्या चीज के लिए, काउंटर रिफॉर्मेशन एफर्ट के लिए। क्या हम रिफॉर्मेशन एफर्ट को काउंटर करेंगे, इसके लिए क्या बना, की मूवमेंट। एक तो हम लोग जो पढ़ रहे थे काउंसिल ऑफ ट्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक की मूवमेंट बना जिससे क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट। अब दूसरा सोसाइटी ऑफ जेसस, सोसाइटी ऑफ जेसस जेसुइस्ट, इसका मतलब फाउंडेड बाय इग्नेशियस लोयोला 1534 में फाउंड किया गया। अब बैकग्राउंड और फाउंडेड बाय इग्नेशियस लोयोला, स्पेनिश नॉर्मैन, 1491 से 1556, आफ्टर ए ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीजियस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कॉन्वेलेंसी फॉलोइंग ए बैटल इंजरी के रिकवर होने के समय में उन्हें कुछ फील हुआ होता है, रिलीजियस वे में क्या होता है, कुछ फील हुआ होगा, जिसके कारण क्या हुआ होगा, उनके अंदर एक ट्रांसफर रिलीजियस एक्सपीरियंस उनको बस, और जिसके कारण उन्होंने एक सोसाइटी ऑफ जेसस बनाया, जेसुइट कॉल्ड इग्नेशियस लोयोला। ओके, 1534 में बनाया, उनका टाइम है 1491 से 1556। कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, चलिए तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया गया इन्होंने। मिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका मिशन, लोयोला बिकम ए मिशनरी फॉलोइंग स्टडी ऑफ लिव्स ऑफ जीसस एंड अदर सेंट्स। जीसस के लिप्स पर बात कर रहे हैं, कैसे जीसस रहते थे उनके लिप्स पर बात कर रहे हैं, उनके लिप्स पर स्टडी कर रहे हैं, और भी दूसरे सेंट्स के लिप्स पर स्टडी कर रहे हैं। अटेंडेड थियोलॉजी ऑफ एट सोरबोन यूनिवर्सिटी, थियोलॉजी का मतलब होता है टीचिंग ऑफ स्टडी ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ, सोरबोन यूनिवर्सिटी में रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, और इन सभी के लाइफ को देख रहे हैं, सेंस के लाइफ को देख रहे हैं। Established the Jesuits order initially with 6 followers and papal approval। अब papal approval के साथ जेसुइट ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और स्टार्टिंग तो 6 फॉलोअर्स से हुआ, लेकिन बाद में इनका फॉलोअर्स बढ़ रहा। मेंबर सॉट टू लिव्स ऑफ पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो मेंबर है पॉवर्टी में रहेंगे। पॉवर्टी का मतलब गरीबी नहीं, पॉवर्टी का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उनके लग्जरियस लाइफ से अलग है। चैस्टिटी का मतलब कि वो सेलिब्रेसी को करेंगे, वो पवित्र रहेंगे, वो कहीं भी गलत जगह पर जाने का सोचेंगे नहीं। हालांकि ये गलत जगह बोलना मेरे लिए नहीं है, लेकिन हाँ सेलिब्रेसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बट डिवोटेड टू सर्विंग गॉड एंड क्रिश्चियनिटी, गॉड और क्रिश्चियनिटी को क्या करेंगे, सर्व करेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, हम लोगों ने देखा इम्पैक्ट क्या है, रैपिड ग्रोथ इन मेंबरशिप एंड इन्फ्लुएंस। ऑब्वियस ही बात है, अब इतना तेजी से कोई ग्रोथ करेगा तो मेंबरशिप और इन्फ्लुएंस का ग्रोथ करेगा। विद जेसुइट्स रेंडरिंग एक्सेप्शनल सर्विस टू ह्यूमैनिटी अक्रॉस कल्चर एंड कंटिनेंट, एक्सेप्शनल सर्विस दे रहा है, एक्सप्रेशन कितना ह्यूमैनिटी कल्चर कंटिनेंट पर एक्सेप्शनल सर्विस है। मेंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप अभी भी देखिए मिशनरी मेंबर्स बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, बात ह्यूमैनिटी की कर रहा है, चाहे वो करे किसी भी तरह का काम, लेकिन बात ह्यूमैनिटी की कर रहा है, आप चीजों को करके दिखा रहा है। जब कोई चीजों को करके दिखाएगा, हेल्प करके दिखाएगा, तो उसके मेंबर ज्यादा बढ़ेंगे। अभी अगर आप किसी ऐसे चर्च में जाए तो आप देखेंगे कि वहां भी क्या होता है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है लोगों को, जो लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ओके,
प्लेड ए डिसिसिव रोल इन कैथोलिक एजुकेशन। कैथोलिक एजुकेशन में क्या करता है, रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसिसिव। मिशनरी एक्टिविटीज, मिशनरी एक्टिविटीज पॉइंट टू बी नोटेड, क्या मिशनरी एक्टिविटीज, बात फैलाया जा रहा है एक्टिविटी में। एंड द रिवाइटलाइजेशन ऑफ द चर्च ड्यूरिंग द काउंटर रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन के जगह में कैथोलिक चर्च को रिवाइटलाइज करने का काम करता है, बताता है कि नहीं हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात किसकी है, वो बात ह्यूमैनिटी की है, तो हम लोग खड़े हैं उसके लिए। जेसुइट्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग कैथोलिसिज्म ग्लोबली एंड डिफेंडिंग इट अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट एक्सपेंशन। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया कि अभी क्या करेगा, कैथोलिक चर्च के बारे में बातों को स्प्रेड करेगा और प्रोटेस्टेंट एक्सपेंशन को क्या करेगा, डाउनफॉल में लेके आएगा। ओके, अब तो हम लोगों ने दो देख लिया, एक काउंसिल ऑफ ट्रेंट और एक हम लोगों ने देखा सोसाइटी ऑफ जीसस। तो अब हम थर्ड पॉइंट जो देखेंगे वो देखेंगे संत फ्रांसिस जेवियर 1506 से कब तक, 1552 तक। इसका रोल क्या है कि जेसुइट मिशनरी स्पेंट लास्ट 12 ईयर, मतलब जेसुइट का भी मिशनरी हुआ, जेसुइट का मिशनरी होने का कारण 12 सालों तक कहां पर रहे, इंडिया में, जापान में और अदर पार्ट ऑफ एशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर इन्होंने चर्च को क्या कर रहे हैं, बढ़ाया। चर्च को बढ़ाने का मतलब चर्च के मिशनरी पर बात करें, चर्च के अच्छी चीजों पर बात करें। किसी भी रिलीजन को बढ़ाना हो तो सबसे पहले उसे अच्छी चीजों पर बात करना चाहिए। किसी भी रिलीजन को दबाना है तो सबसे पहले उस पर खराब चीजों पर बात करना चाहिए, बस। तो अच्छा खराब सभी में होता है, तो ये याद रखिए। लेगेसी क्या है, रेस टू सेंटहुड इन 1622 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मिशनरी वर्क। सेंटहुड का 1622 में कंट्रीब्यूशन किसके लिए, मिशनरी वर्क के लिए। हराना है बातों को ना। His body is preserved at Church of Home Jesus in Old Goa, symbolizing the global reach and lasting impact of Jesuit mission. Jesuit mission का lasting imprint हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है Jesuit mission. Okay? तो अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो थ्रू हिज सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड एफर्ट जेवियर इन फेलो जेसुइट्स प्लेड एन एसेंशियल रोल इन रीस्टोरिंग ग्रैंडर एंड ग्लोरी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, पार्टिकुलरली रीजन आउटसाइड यूरोप। इनका जो कह रहा है कि यूरोप के बाहर और कंट्री में कैथोलिक चर्च को बढ़ावा देने का काम किया, और इन्होंने एक ग्लोरी छोड़ा रोमन कैथोलिक चर्च का, जो कोई ट्रेडिशन का रोमन कैथोलिक चर्च जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, उनके लिए क्या किया, उन्होंने ग्लोरी छोड़ दिया। तो हम लोगों ने अभी 3 बारे में देखा, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, उसके बाद सेंट जेवियर मिशन, सोसाइटी ऑफ जीसस मिशन, संत फ्रांसिस जेवियर। अब यहाँ पर ये तो आपको कुछ फैक्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन ये हुआ क्यों, ये पूरा चीजें हुई क्यों, इसका कारण बस एक ही है। इसका कारण बस सिंपल एक कारण आप देख सकते हैं कि जब रेनेसांस होगा और रेनेसांस के बाद जब डिस्कवरीज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग क्या करेंगे, रेशनल अप्रोच को पकड़ेंगे।
और जब रेशनल अप्रोच को पकड़ेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन एंड आंसर में चीजें बनेगी कि इसका रीजन देना पड़ेगा, व्हाई, ये ऐसा क्यों है। अब इसके लिए जो नए रीजन देंगे उसके पास आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या किया, इन लोगों ने अपने आप को मॉडिफाई किया अपने समय के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है। तो इस तरह ही चीजें कैसे कैसे चेंज होते जा रही है, फिर और भी चेंज होगी। अभी आप आगे देखिए और भी चेंज होगी। अभी तो बस आप लोगों ने स्टार्ट किया चीजों को, चेंज अभी और भी होगी। और इस तरह की चेंज को सीखना है हम लोग, कंपैरेटिव स्टडी करना है। ये चीजें हो क्यों रही है, इतना चीजें भाई एक पार्टिकुलर पॉइंट का नहीं, ये हुआ ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी दो चीजों के बीच में कनेक्शन होता है। एक इवेंट के कारण कोई दूसरा, दूसरे के कारण कोई तीसरा। ऐसे इवेंट्स को अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें लगता है हम बेहतर रिजल्ट पा पाएंगे अपने एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर से अगले टॉपिक के साथ आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में होंगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए और वीडियो लेक्चर को देखने के साथ साथ आप लोग बुक को भी स्टडी करेंगे। जो भी बुक होगी आप लोग के पास, जैसे मैंने बीवी रॉय लिया है, इसके अलावा मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे बुक हैं, आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इस मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इसे देख सकते हैं। इन सभी का कलेक्शन आपको वहां पर बुक में दिखेगा। जो जो आप लोग के, अगर आपके पास कोई नोट्स है इंस्टीट्यूट का तो आप वो भी देख सकते हैं। आप अगर आपको विवासों का नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएगा, आप जिस भी बुक से कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में फिर से एक बहुत नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.